महाभारत के युद्ध के समय सूर्यास्त के बाद कर्ण और दुर्योधन कक्ष में बातचीत कर रहे थे। तभी दुर्योधन कर्ण से कहते हैं कि आज विजय तुम्हारे हाथ में थी मित्र, किंतु तुमने उसे निकल जाने दिया। कर्ण कहते हैं कि चिंता ना करो मित्र, यदि विजय आज मेरे हाथ में आ गई थी तो कल वह फिर मेरे हाथ आ जाएगी। तभी शकुनी कहते हैं, किंतु आज तुमने अपने हाथ कैसे रोक लिए अंगराज। कर्ण कहते हैं, मुझे आपके वीर होने में कोई संदेह नहीं है मामाश्री, पर आप इस बात को नहीं समझ सकते। शकुनी कहते हैं, तो कृपया आप ही समझाओ अंगराज। यह जो आपका मित्र यहाँ खड़ा है, इसने अपने 99 भाइयों को खो दिया है अंगराज, और यह आपसे यह प्रश्न कर रहा है कि यह प्रधान सेनापति आज विजय आपके हाथ में थी तो आपने अपने हाथ से उसे निकल कैसे जाने दिया। सेनापति आपकी निष्ठा संख्यात्मक नहीं, किंतु फिर भी इस प्रश्न का बिच्छू आपके मित्र को बार बार डंक मार रहा है। कर्ण कहते हैं कि तुम्हारे लिए खाए हर घाव की सौगंध मित्र, तुम मेरे इस दुर्भाग्य को नहीं समझ सकते कि मेरे और अर्जुन के बीच स्वयं सूर्यदेव आ गए थे। मैं जानता था कि मेरा वार सूर्यास्त होने के पहले अर्जुन की छाती नहीं भेद सकता था, इसलिए मैं वह बाण कैसे चला सकता था। शकुनी कहते हैं कि सूर्यास्त से क्या होता है अंगराज, क्या आज से पहले हर सूर्यास्त के उपरांत युद्ध रुकता रहा है अंगराज। अंगराज कहते हैं कि जब सूर्यास्त होने के उपरांत युद्ध होता रहा तब मैं इस सेना का प्रधान सेनापति नहीं था। गांधार नरेश और मैं यह कैसे भूल जाऊं कि जो युद्ध नियम युद्ध आरंभ होने से पहले गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने बनाए थे वह यह था कि सूर्यास्त के उपरांत युद्ध वर्जित है, तो मैं वार कैसे चलाता। तभी दुर्योधन कहते हैं कि इस युद्ध में कई नियम पांडवों ने भी तोड़े हैं और कई नियम हम कौरवों ने भी तोड़े हैं, तो टूट जाने देते एक नियम, समझ लेते कि यह मेरे प्रिय दुशासन के लिए तुम्हारी ओर से श्रद्धांजलि हो जाती। कर्ण कहते हैं कि दुशासन मेरा भी भाई था दुर्योधन। शकुनी कहते हैं कि हाँ, किंतु भाई तो वह भीम का भी था जिसने उसकी बाहें उखाड़कर दुर्योधन की ओर फेंक दी थी। कर्ण कहते हैं कि मैं यह सब इस युद्ध में पहले भी देख चुका हूँ मामाश्री, भीम जैसे योद्धा को यह सब शोभा नहीं देता। इसके बाद कर्ण दुर्योधन से कहते हैं कि मेरी समस्या समझो मित्र, तुम धृतराष्ट्र पुत्र हो, भारतवंशी हो, यतीत और पुरुष जैसे महान योद्धाओं के उत्तराधिकारी हो। यही पृष्ठभूमि पांडवों की भी है। यदि तुम लोग कोई नियम तोड़ोगे तो तुम्हारी पृष्ठभूमि तुम्हारे लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य निकाल लेगी, किंतु इस राधे की सहायता के लिए कौन आएगा। मित्र, तुम्हारे पिताश्री के सारथी ने जिस बालक को बहती नदी से उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया वह कौन है, उसकी मृत्यु पृष्ठभूमि क्या है, वह किसका उत्तराधिकारी है, किसका वंशज है। आगे कहते हैं, मैं इस रणभूमि में बिल्कुल अकेला हूँ मित्र, मेरी भुजाओं और मेरे धनुष के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, इसलिए मैं कोई नियम नहीं तोड़ सकता, ना तुम्हारे लिए और ना ही अपने लिए। दोस्तों, कर्ण ने कभी भी कोई नियम नहीं तोड़ा, चाहे इसके लिए उन्हें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, और यही कारण था कि उन्होंने इस समय अर्जुन पर बाण नहीं चलाए। और इसीलिए हमें भी कर्ण की तरह ही अपने नियमों पर अडिग रहना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुँच जाए। धन्यवाद।